Hey everyone, good morning, good afternoon, good evening. After long time, today we will discussion about physical education previous year questions. जो अपन को पुरानी परीक्षाओं में फिजिकल एजुकेशन के जो अपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आज अपन डिस्कशन करेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस अपन डिस्कशन करेंगे वो कब और किस ईयर में अपन को कौन से एग्जाम में पूछे गए थे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था. पैलेस्ट्रा जो है वो प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था? क्या ये एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में या फिर एक तैराकी तालाब के रूप में? पैलेस्ट्रा जो प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था वो था एक कुश्ती के स्कूल के रूप में. यहाँ पर बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक ये सब भी सिखाए जाते थे और जो यहाँ पर जो टीचर होते थे उन्हें पेडो ट्राइब कहा जाता था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. कौन सा काल भारतवर्ष महाकाव्य का काल माना जाता है? कौन सा काल है जो भारतवर्ष में महाकाव्य का काल माना जाता है? ये फिजिकल एजुकेशन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे गेम्स का इन्वेंशन हुआ था, बहुत सारे गेम्स जो है वो सामने आए थे. ठीक है, ये कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है. 1000 से 600 BC जो है वो महाकाव्य का काल था और इस काल में आर्य जाति के बारे में भी अपन को वर्णन मिलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? YMCA के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? GD सोंधी, HC बक, CA बूचर या फिर PM जोसेफ? इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड. ठीक है, HC बक जो है वो YMCA मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य थे और ये जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको हर एक फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में मिल जाएगा. ठीक है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, उद्देश्य, ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक है. इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं. शारीरिक शिक्षा के जो आधारभूत है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उन्हें शक्ति प्रदान कौन करते हैं? ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य, तत्वज्ञानी अवधारणाएं, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक परंपराएं या फिर ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक व्यवहारिकता. यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य. आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. मेरे आंसर देने से पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक तथ्य. आगे बढ़ते हैं अपन. मनोरंजनात्मक सिद्धांत किसने दिया? बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल है जो अलग अलग लोगों ने दिए, वो मैं आपको टेबल अवेलेबल करवा दूंगी. अभी आपको बताना है कि जो मनोरंजनात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया. ठीक है, स्टैंडे हॉल, GD पैट्रिक, सी है अरस्तु, डी है कार्ल ग्रूस. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, GD पैट्रिक. ठीक है, इनका मतलब था कि खेल का जो आधार होता है वो मनोरंजन होता है, वो रिक्रिएशन टाइप होता है कि अपन उसको एंजॉय करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेल माना जाता है, खेल जो है वो क्या माना जाता है? ठीक है, खेल एक कार्य है, खेल अंशकालिक कार्य है, खेल व्यवसाय है या फिर खेल एक निरुद्देश्य कार्य है? यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. बहुत बेसिक लाइन है, खेल एक निरुद्देश्य कार्य है. उसी लाइन से ये क्वेश्चन बन गया है कि खेल माना जाता है. खेल क्या माना जाता है? खेल एक निरुद्देश्य कार्य है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. ये आप देखेंगे कि एक टेबल है और उसके सामने ईयर्स दिए हुए हैं. आपको बताना है कि जो अपनी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ हैं, कुछ समितियां हैं, वो कौन से ईयर में बनी थी. ताराचंद कमेटी, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति, अखिल भारतीय खेल परिषद और ऑप्शन नंबर डी है एडहॉक समिति. इन्हें बताना है कि ये कौन से ईयर में बनी थी. ताराचंद जो कमेटी है वो बनी थी आपके 1948 में. ठीक है, 1948 में बनी थी. और शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार जो समिति है वो बनी थी आपके 1950 में बनी थी. ठीक है, और अखिल भारतीय खेल परिषद जो है, अखिल भारतीय खेल परिषद कब बनी थी? 1954 में बनी थी. ठीक है, और एडहॉक समिति जो है वो 1947 में बनी थी. अब आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है. ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है. कि आप इसको मैच करके देख सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कमेटियाँ कौन से ईयर में बनी थी. ताराचंद कमेटी 1948 में बनी थी. शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार जो समिति है वो बनी थी 1950 में. अखिल भारतीय खेल परिषद बनी थी 1954 में और एडहॉक समिति जो है वो बनी थी 1947 में. ये आपका करेक्ट आंसर है इसका. आगे बढ़ते हैं अपन. राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प्स बनाया गया था. राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प्स जो है वो कब बनाया गया था आपको बताना है.
ये बना था 1965 में। इसके अंदर दो जो है वो योजनाओं को मर्ज किया गया था। आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी दो योजनाओं को मर्ज किया गया था कमेंट सेक्शन में। ये आज का आपका होमवर्क है कि राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प्स जो है मतलब कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, इससे भी आप समझ सकते हैं नेशनल फिटनेस कॉर्प्स एनएफसी, इसके अंदर कौन सी दो योजनाओं को मर्ज किया गया था और ये इन दोनों को मर्ज कब किया गया था और जो वो दोनों योजनाएं हैं उन्हें स्टार्ट कब किया गया था। इसका करेक्ट आंसर तो हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए 1965। आगे बढ़ते हैं, YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या था। YMCA का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। इनके पहले प्रधानाचार्य के बारे में पढ़ा था अपन ने, कौन थे, HC बग थे, जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके थे। अब आपको बताना है कि इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या खेलों को बढ़ावा देना था, ऑप्शन नंबर बी है। शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, ऑप्शन नंबर सी है। खेलों के नियम बनाना था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। कॉलेज है और शिक्षा को बढ़ावा देना था, इससे रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। अपने शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे एज है अलग अलग, उन एज ग्रुप में आपको पूछा है कि किसे गोल्डन एज कहा था, किसे गोल्डन पीरियड कहा था, यानी कि स्वर्ण युग किसे कहा था शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा था उत्तर एथेंस काल, स्पार्टा काल, होमर काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा का जो है वो गोल्डन एज किसे कहा गया था। चलिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो आपको दो समितियां बतानी है कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स किन दो समितियों से मिलकर बना था, और एक इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा गया था। ठीक है, आज के क्वेश्चंस अपने इतने ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। टाटा बाय बाय, सी यू।